अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। बट आज हम लोगों ने अपना लास्ट वाला चैप्टर जो है साइंस बुक का लास्ट चैप्टर करना है। इस टर्म का भी लास्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, विच नेम इज़ द स्पेस एंड सैटेलाइट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जब इसका देखें स्टार जो है हमारा, डू यू नो दैट ऑल स्टार्स, द सन, द मून, द अर्थ, ऑल प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट आर कॉल्ड द हेवनली बॉडीज़। ठीक है, कि अब हमारे पास स्पेस जो है, हमारी क्लास जो है, या हमारे सैटेलाइट जो है निज़ाम शमसी जिसे कहा जाता है बेसिकली, जहाँ पर कि हमारे सूरज, सितारे से सब कुछ लाई करता है हमारे सैटेलाइट में या हमारे स्पेस में। तो उसके बारे में हम लोगों ने जो है इस चैप्टर में डिस्कस करना, और फर्दर जैसे जैसे आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में मूव ऑन करते जाएंगे, उसका लास्ट चैप्टर जो है वो हमें जो है वो स्पेस के बारे में ही बताता है। यहाँ पर सबसे पहले आज मतलब क्लास 6 में जो है वो हमारे पास है स्पेस एंड सैटेलाइट। ठीक है, उसके बाद 7 क्लास में, और उसके बाद 8 क्लास में मतलब वो चैप्टर नंबर 12 जो है वो है स्पेस के बारे में, लेकिन उनके नेम डिफरेंट है, वो आई थिंक सब मुझे याद नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग फर्दर जो है ना आगे जैसे जैसे नेक्स्ट मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इन चीज़ों की डिटेल के बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे सितारे जो हैं, हमारा सूरज, हमारा चाँद, हमारी ज़मीन, तमाम सितारे जो है हमारा मतलब मरकरी, वीनस, नेपच्यून, जो भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं या निज़ाम शमसी के सितारे हैं, वो तमाम क्या है स्पेस में पाए जाती हैं। वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? हेवनली बॉडीज़ कहलाती हैं। ठीक है, द हेवनली बॉडीज़ आर मूविंग इन अनइमेजिनेबल वास्ट स्पेस, कि हमारी जो ये हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो बेसिकली क्या है कि एक बहुत मतलब अनइमेजिनेबल है, कि नाकाबिल यकीन, कि जिसे आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। उस स्पेस में जो है बहुत वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा खुली स्पेस में जो वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देखें कि ऊपर स्पेस जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, सूरज है, हमारे जो तमाम प्लैनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को ये जो स्टार नज़र आता है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो हमें जो है वो एक मतलब माइनर से एक ड्रॉप सा नज़र आता है। ठीक है ना, आसमान पर। लेकिन जो है वो लोग यहाँ पर ये बता कि हेवनली बॉडीज़ जो है वो क्या करती हैं, बहुत बड़े स्पेस में क्या करती हैं, मूव करती हैं, हरकत करती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? यूनिवर्स कहलाते हैं, कायनात। ठीक है, द सन, द प्लैनेट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, कि निज़ाम शमसी में हमारे पास जो सूरज है, चाँद है, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले। बट एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स आर द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, लेकिन एस्ट्रॉयड और कॉमेट जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के छोटे हिस्से हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सोलर सिस्टम एंड द प्लैनेट्स, हम लोग जो है सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बारे में जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ना है, वी विल स्टडी अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर हम लोगों ने सोलर सिस्टम के अदर मेंबर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सैटेलाइट आ जाता है। एनी हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट, कि कोई भी हेवनली बॉडी जो है वो क्या करती है, प्लैनेट के गिर्द मतलब सियारे के गिर्द जो है वो हरकत करती है, मूव ऑन करती है प्लैनेट के गिर्द, वो क्या कहलाती है हमारे पास? सैटेलाइट कहलाती है। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, कि मून जो है, चाँद जो है वो ज़मीन का क्या है, कुदरती सैटेलाइट है, जो कि ज़मीन के गिर्द क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, दैट ऑर्बिट द अर्थ, जो कि ज़मीन के गिर्द क्या करता है, ऑर्बिट करता है, घूमता है। ठीक है, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव देयर ऑन सैटेलाइट्स टू। अब हमारे पास जो मार्स है, जुपिटर है, जो सटर्न वगैरह उन लोगों ने दिया है, नेपच्यून वगैरह के, उनके भी वो लोग यहाँ पर बताएं कि अपने जो है वो क्या है, सैटेलाइट है। ठीक है, सैटेलाइट का समझ है कि कोई भी हेवनली बॉडी जो कि क्या करती है, किसी भी प्लैनेट के गिर्द मूव करती है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट कहलाता है। इज़ इट क्लियर? अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है सैटेलाइट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल सैटेलाइट, कुदरती सैटेलाइट, जो कि अल्लाह पाक ने बनाए हैं। ठीक है, बिसाइड्स मून ऑफ द प्लैनेट्स सम अदर नेचुरल सैटेलाइट्स, मून्स के अलावा भी जो है मून के प्लैनेट के अलावा भी जो है बहुत से ऐसे हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट हैं जो कि क्या करते हैं, सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं या मूव करते हैं। ठीक है, दीज आर द एस्ट्रॉयड, उनमें हमारे पास क्या है, एस्ट्रॉयड है, कॉमेट एंड द मेट्रॉयड, सम ऑफ देम कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। अब वो लोग यहाँ पर ये बताया कि इनमें से कुछ ऐसे जिन्हें कि हम लोग क्या है, ज़मीन से भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे फर्दर जो है उनकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग पता चलता जाएगा कि कौन कौन से हमारे पास जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनमें क्या, वो किस चीज़ों से मिलकर बने हैं। ठीक है, या उनका मतलब पर्पज़ क्या है, वो क्या काम करते हैं, कहाँ पर वो ऑर्बिट करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो फर्दर जो है 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल सैटेलाइट में एस्ट्रॉयड है। ठीक है, एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ते हैं। एन एस्ट्रॉयड इज़ अ पीस ऑफ रॉक दैट
दैट ऑर्बिट द सन बिटवीन मार्स एंड द जुपिटर। अब एस्ट्रॉयड जो है वो हमारे पास क्या है, चट्टान का एक टुकड़ा है, रॉक का एक टुकड़ा है जो कि क्या करता है, दैट ऑर्बिट द सन, जो कि सूरज के गिर्द घूमता है, बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर, मार्स और जुपिटर के जो है ना, मार्स और जुपिटर में सूरज के दरमियान जो है ये एस्ट्रॉयड जो वो क्या करता है, घूमता है, एक अपना चक्कर कंप्लीट करता है। द एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रॉयड्स, के एस्ट्रोनॉमर जो है, खलात नंबर जो है, उन लोगों ने क्या किया, हज़ारों की तादाद में एस्ट्रॉयड्स को डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया। एस्ट्रॉयड्स आर मेड ऑफ रॉक मेटल्स और द मिनरल्स, के एस्ट्रॉयड जो है वो रॉक से, चट्टान से, मिनरल से, मादनियात से और जो है वो क्या है, मेटल या धात से बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन आ जाती है कि हाउ वी मेड द एस्ट्रॉयड, के एस्ट्रॉयड्स आर मेड ऑफ द रॉक मेटल्स और द मिनरल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड ऑर्बिट द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इन अ वाइड बैंड। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि ज़्यादातर एस्ट्रॉयड जो है वो सूरज के गिर्द मार्स और जुपिटर के दरमियान जो है एक वाइड, हमारे पास अगर आप लोगों को डायग फिगर जो है 12.2 नज़र आ रहा हो तो सेंटर में सूरज है। ठीक है, सूरज में जो है ये मार्स है हमारे पास और जुपिटर के दरमियान जो एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली हमारे मार्स और जुपिटर के दरमियान जो है वो एस्ट्रॉयड मूव कर रहा है। ठीक है, और वो जिस वो पटरी पे मूव कर रहा है उसके मार्स और जुपिटर के दरमियान एक बैंड था, उसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज़ अबाउट द 1500 किलोमीटर वाइड, कि वो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो 1500 किलोमीटर जो है 15,000 किलोमीटर जो है वो क्या होती है, चौड़ी होती है। एस्ट्रॉयड्स कम इन ऑल शेप्स एंड द साइज, के एस्ट्रॉयड जो है वो तमाम शेप्स और साइज में क्या है, पाए जाते हैं। सम एस्ट्रॉयड्स हैव डायमीटर अप टू 1000 किलोमीटर्स, के बाद एस्ट्रॉयड का जो डायमीटर है वो 1000 किलोमीटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट सम आर वेरी स्मॉल इन द डायमीटर, लेकिन बाद का डायमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे पास छोटा है। 2 एस्ट्रॉयड्स आर सीन फ्रॉम द अर्थ विदाउट द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, 2 एस्ट्रॉयड जो थे वो क्या किए गए, ज़मीन से देखे गए बगैर किसी टेलीस्कोप के। ठीक है, दीज आर सीरीज एंड विस्टा। वो जो हमारे पास जो 2 एस्ट्रॉयड थे वो बेसिकली कौन कौन से, सीरीज और विस्टा था। सबसे पहले देखिए, सीरीज इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड एवर डिस्कवर्ड, के सीरीज जो है अब तक डिस्कवर होने वाला सबसे लार्जेस्ट हमारे पास क्या है, एस्ट्रॉयड है। ठीक है, उसके बाद है इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 933 किलोमीटर, उसका डायमीटर जो है वो हमारे पास क्या है, 933 किलोमीटर है। ठीक है, विस्टा इज़ अ हाफ द साइज ऑफ द सीरीज़, के विस्टा जो है वो सीरीज़ का आधा हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उन लोगों ने बताया कि इस हमारे पास उन लोगों ने सीरीज़ दिया। ठीक है, इट मीन दैट कि सीरीज़ को जब सेंटर में से कट कर दे तो उसका जो आधा पार्ट है वो क्या है, हमारे पास सीरीज़ कहलाता है, विस्टा कहलाता है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला उन लोगों ने क्या पूछा, क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड, हाउ आर एस्ट्रॉयड्स फॉर्म। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रॉयड जो वो किस तरह से बनता है। ठीक है, सम एस्ट्रोनॉमर्स सजेस्ट दैट, मतलब बाज़ एस्ट्रोनॉमर्स का ये कहना है, द एस्ट्रॉयड्स आर द लेफ्ट ओवर मैटर फ्रॉम द टाइम द प्लैनेट्स वर बीइंग फॉर्म, कि जब प्लैनेट जो थे वो बढ़ना शुरू हुए तो वहाँ पर कुछ मादा जो था वो रह गया था। वी कैन से दैट एस्ट्रॉयड मे बी द पीसेज ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हम लोग ये बात भी कह सकते हैं कि एस्ट्रॉयड जो है वो हमारे निज़ाम शमसी का हिस्सा हैं, ये एक टुकड़ा है, दैट नेवर फॉर्म अ प्लैनेट, जो कि कभी भी जो थे वो प्लैनेट फॉर्म नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से कि वो क्या किया, एस्ट्रॉयड बन गए। ठीक है, और बोले यहाँ पर आप लोगों से उन लोगों ने मतलब ये पूछा, आगे उन लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया है कि आप लोगों के ज़हन में ये बात आती होगी कि एस्ट्रॉयड किस तरह से बना है। तो साइंटिस्ट का ये ख्याल है या उनका ये सजेशन है या उनका ये मशवरा है या उनका ये सोचना है कि मे भी हो सकता है कि जब सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे थे तो उस दौरान जो था वो मैटर वहाँ पर पड़ा रह गया और वो मैटर जो था वो हमारे पास क्या बन गया, एस्ट्रॉयड बन गया। ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए हम लोग डू यू नो वाला पढ़ लेते हैं। मोस्ट एस्ट्रॉयड्स कंप्लीट देयर वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 5 अर्थ ईयर्स। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बाज़ एस्ट्रॉयड जो है अपने मतलब सूरज के गिर्द जो है अपने चक्कर जो हैं वो 5 अर्थ ईयर में कंप्लीट करते हैं। अ साइंटिस्ट वुड स्टडी द स्टार प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमर्स, के हमारे पास साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कर जो कि स्पेस में क्या करते हैं, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि स्पेस में पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं। इज इट क्लियर? आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला मैं इसी क्वेश्चन पे अपलोड कर दूँगी, वो भी आप लोग जो है वो साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।